गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर. सर. मैडम कुछ चाहिए? अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद. नाम क्या है? सुरेश. ठीक है, बाद में बुला लेंगे. जी अच्छा. कार का नंबर. ये क्या अजय, कार का नंबर और उसका नाम लिख रहे हो? जरूरत होती है इन्वेस्टिगेशन के काम में. इस इन्वेस्टिगेशन के काम में काफी टेंशन होता है ना? टेंशन देने के लिए तो ग्रह धूम की तरह मेरे पीछे है. तुम्हारा वो ग्रह कहीं मैं तो नहीं ना? मैंने तो मजाक में बोला. अच्छा ग्रह छोड़ो, ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही अपनी शादी के इनविटेशन छपवा दूंगा. ये भी कहीं मजाक तो नहीं? नहीं, सीरियसली है. अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ. ओके. हाँ रुको, मैं उठाता हूँ. हेलो. मैं आ रहा हूँ, रुको. हेलो. मुझे दो. हेलो, कौन है? मैं बोल रहा अजय. अनीता घर पे है? नहीं, वो मंदिर गई हैं. नंबर दीजिए, मैं उनसे बोल दूंगा. हैप्पी टूरिस्ट कॉटेज, रूम नंबर 7, फोन नंबर 34577553. आते ही बोल देना. ओके, भूलना नहीं. मैडम. क्या है? अजय साहब का फोन था. किस लिए? वो तो कुछ बताया नहीं मैडम. उन्होंने अपना एड्रेस और फोन नंबर दिया है. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
बाबूजी, अनीता, अनीता, वहीं रहो, मैं भी आती हूँ। किससे मिलने आ रही हो? चले जाओ वापस। अगर नीचे आई तो टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं? समझाया, यही समझाया कि हम आपकी तरह दौलतमंद नहीं हैं। और कुछ नहीं बताया? जब तक अनीता की शादी नहीं हो जाती तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए, यह भी तो बोला होगा। जिद्दी केवल आप ही नहीं है, मैं भी हूं। दुबई में मुझे एक नौकरी मिल गई। आज रात की फ्लाइट से मैं जा रहा हूं। यही कहने के लिए मैं यहां पर आया। आपसे भी बड़ा दौलत वाला बनकर ही मैं वापस लौटूंगा। साथ में एक मंगलसूत्र भी लाऊंगा अनीता को पहनाने के लिए। अच्छी जिद है कुछ बनने के लिए, लेकिन इस तरह चैलेंज मत करो। जानते हो, अनीता को जन्म देते ही उसकी मां मर गई, लेकिन उसे मैंने कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तुम जाओ। जाऊंगा पर फिर आऊंगा और अपना वादा भी निभाऊंगा। लौटने से पहले अनीता की शादी कर देनी होगी। मैं मरने से पहले अपनी बेटी को शान और शौकत से जीते हुए देखना चाहता हूं। पोस्टमैन। मेरी प्यारी अनीता, मैं अभी दुबई में हूं। अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है। तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए मैं आजकल अपना स्वभाव भी बदल रहा हूं। यहां तक कि मैंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए मंगलसूत्र और खूब सारी दौलत के साथ ही वापस लौटूंगा। मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारा अजय। मैडम, दूध। मैडम, अजी साहब आए हैं। अजय, इससे पहले तुम कभी यहाँ आए हो? हाँ, पहले जब आया था मेरी जिद पूरी हो गई। ये पूरे 10 लाख रुपए काफी है ना? ये भी 10 तोले का है। और बोलिए। तेरी इस दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं। उठा के भाग यहाँ। ये पुराना हिसाब है जो मैं चुका रहा हूं। तुमने हम माँ बेटे पर अपना बहुत सा रुपया खर्च किया है। वो सारा खर्च मैंने उतार दिया। अनीता के गले में किसी और ने मंगलसूत्र पहनाया तो मैं खुद को तो संभाल लूंगा, मगर एक पर कटे पंछी की तरह मैं फिर लौट कर आऊंगा और ये मंगलसूत्र उस विधवा को पहनाऊंगा। बाहर निकल।
जो जी में आया बके जा रहा है। अपना सामान उठा और चल, निकल बाहर यहाँ से। दबा हो जा। ले। साहब, कौन है? साहब से मिलना है। आइए, अभी साहब को बुलाता हूं। आइए, बैठिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। तुम दुबई से कब आए? आज सुबह ही। कोई खास बात है? आपको शादी की बधाई देने के लिए आया हूं। तुम्हारी बधाई तो मुझे पहले ही टेलीग्राम के द्वारा मिल गई थी। फिलहाल रूबरू देने के लिए आया हूं। अनीता के पिताजी ने तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मां के बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने खासकर मुझे यह बोला कि शादी के बाद तुम अनीता से ना तो मिलोगे और ना ही बात करोगे। पिताजी की इस बात पर अनीता कुछ नहीं बोली। अनीता मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो बहुत अच्छी पत्नी है। फिलहाल अनीता यहां नहीं है, अपने मायके में है। और जहां तक मैं जानता हूं वो भी तुमसे कभी नहीं मिलेगी। सब चाय? अब लो। नो थैंक्स। बाबूजी, बाबूजी, दादी माँ, दादी माँ। वो दोनों घर में नहीं है। मैं जानता हूँ, पड़ोस में गए हुए हैं। ये जानने के बाद ही मैं आया हूँ। पति देव जी, आपकी गृह लक्ष्मी कहाँ है, हा? वो नहा रही है। ओह, तो ये बात है। तुमने कभी रात रानी का फूल सूंघा? नहीं। नहीं? तो फिर तुमने क्या सोचकर अनीता के साथ शादी किया? अजय, तुम जाओ। अभी मेरी बातें तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेंगी। इसमें समझने की क्या बात है? ये कोई कहानी थोड़ी है, ये तो हकीकत है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने ही अनीता के साथ मेरी शादी कराई, नहीं तो अनीता को मैंने सपने में भी नहीं देखा था। गुड, अब मैं समझ गया। एक न एक दिन अनीता विधवा बनेगी, उसे ये मंगलसूत्र पहनाऊंगा। जा, तुम्हारी पत्नी बुला रही है, जाके सर की मालिश करा। जा जाओ। जाओ। और सुनो, ये अजय जो भी एक बार सोच लेता है उसे करके ही छोड़ता है। आप ऊपर आइए ना, क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की?
बोलो जो भी बोलना है। मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। उसके बाद मैं उनकी बस लाश ही देख पाई। हम दोनों की पिछली जिंदगी और तुम्हारे यहाँ आने की खबर उन्होंने अपने साथ सभी दोस्तों को बता दी थी। गांव में सब लोग यही कह रहे थे कि उनकी मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं। तुम उसे भूलने की कोशिश करो। देखो मैं तैयार हूं। हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए। मरते दम तक मैं सिर्फ उनकी पत्नी बनकर रहना चाहूंगी। जब तक तुम अपना मन बदलकर फैसला नहीं कर लेती, मैं इंतजार करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जरूर होगा। साहब चाय। नो थैंक्स। इतना लेट कैसे हो गया जय? छोड़ो यार, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना, जहाँ भी जाऊँ मुझे साथ ले लेना, मैं तुम्हारा मूड ठीक रखूंगी। अब देखा तुमने? तुमने खाना खाया? और नहीं तो क्या, कितनी देर इंतजार करती, इसलिए मैंने खा लिया। तुमने? मुझे भूख नहीं है। तो सो जाते हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद लौटेंगे। ठीक है साहब। चलो। बसंती जी, अगर उस अजय का फोन आए तो उसे कुछ मत बताना, बस इतना कहना कि हम बाहर गए हैं। ठीक है मैडम। अनीता मैडम घर पे नहीं है। जब नहीं होती तब भी यही बोलती हो, जब होती हैं तब भी यही बोलती हो। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं आपको जानती हूँ ना। कब आएंगी? मालूम नहीं कब आएंगी। यहाँ जो लड़की दूध लाया करती है वो नहीं आती क्या? उसको अभी रोक दिया है, वो मेरी बहन है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पिछली बार मैंने उसे देखा था, आजकल दिख नहीं रही है, इसीलिए पूछा। पता नहीं आजकल वो घबराती क्यों है, नाम लेते ही आ गई। भारती, भारती। मैडम से बोल देना कि मैं आकर गया हूँ।
इस अजय को देखते ही भारती क्यों डर के भाग गई?